हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। आज के इस वीडियो में हम शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹30 लाख पेबल 40% बाय ए चेक। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से एक रनिंग बिजनेस परचेज कर लेती है 30 लाख रुपयों में, और वो कैसे पे किया जाएगा? 40% चेक से पे किया जाएगा एंड द बैलेंस बाय द इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। और बैलेंस जो 60% बच गया है वो पे किया जाएगा फुली पेड इक्विटी शेयर्स इशू करके, और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये। द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का जो बिजनेस परचेज किया है उसमें कौन कौन सी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं? बिल्डिंग है 12 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, स्टॉक 5 लाख, डेटर्स 4,30,000, कैश 90,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2 लाख। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो इन सब की हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हमेशा की तरह डेबिट व्हाट कम्स इन, जितनी भी एसेट्स परचेज की है उसको हम डेबिट करेंगे, और इन सब में एक लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे। इसीलिए सभी एसेट्स को हमने डेबिट किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और एक लायबिलिटी भी ली है तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है 2 लाख रुपए। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से बिजनेस 30 लाख रुपयों में खरीदा है, और पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम वाई लिमिटेड को क्रेडिट करेंगे। और वाई लिमिटेड से बिजनेस खरीदा है 30 लाख रुपयों में। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें बुक में दी गई है हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए, बट अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 30,20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 32 लाख। इट मीन्स डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है। तो अब हमें चेक करना है कि कमी डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में है। अगर कमी डेबिट साइड में है तो जितने की कमी है तो 32 लाख में से हम 30,20,000 को माइनस करेंगे तो कमी आ रही है 1,80,000 रुपये की। तो ये जो कमी हमारी आ रही है वो है डेबिट साइड में। इसका मतलब डेबिट साइड में कोई एक एसेट और है जिसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो वो मिसिंग एसेट होगी हमेशा गुडविल। तो इसीलिए हम मिसिंग फिगर के सामने लिख देंगे गुडविल अकाउंट। इसका मतलब है कि एक्स लिमिटेड ने जब वाई लिमिटेड से बिजनेस खरीदा तो 1,80,000 रुपये वाई लिमिटेड को उसके द्वारा कमाई गई गुडविल के दिए जा रहे हैं। बट अगर इससे ऑपोजिट डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, इट मीन्स कमी आएगी लायबिलिटी साइड में, तो वो कमी होगी हमारी कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट साइड में या तो लायबिलिटी हो सकती है या कोई प्रॉफिट हो सकता है। अगर कोई लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी जाएगी, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है इट मीन्स एक्स लिमिटेड ने जो बिजनेस परचेज किया है, परचेज करने से उसे कैपिटल गेन हो गया है। और हम जानते हैं कि अगर बिजनेस को कैपिटल गेन होता है तो हम उसको हमेशा कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। ये हम पहले भी 2-3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम शेयर्स इशू करते हैं एट प्रीमियम पर तो वो प्रीमियम हमारा कैपिटल गेन होता है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। और अगर किसी एसेट को खरीदने बेचने से प्रॉफिट होता है तो वो भी कैपिटल गेन होता है, और कैपिटल गेन को हम हमेशा कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो ध्यान रखना, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड छोटी है तो जो कमी होती है वो हम गुडविल में डालेंगे। इससे ऑपोजिट अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है तो जो मिसिंग फिगर होगी वो हम डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में हमें वाई लिमिटेड को पेमेंट करना है, तो वाई लिमिटेड पेमेंट रिसीव कर रहा है तो
तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए हम लिखेंगे वाई लिमिटेड डेबिट। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में तो लिखेंगे टू कैश, और अगर बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं तो लिखेंगे टू बैंक, और अगर शेयर से पेमेंट कर रहे हैं तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 40% पेमेंट चेक से की जा रही है और बैलेंस 60% पेमेंट की जा रही है शेयर्स इशू करके, और वो भी 20% प्रीमियम पर। तो वाई लिमिटेड से परचेज किया है 30 लाख का बिजनेस, तो हम वाई लिमिटेड को पेमेंट करेंगे सेम अमाउंट 30 लाख रुपए। 40% पेमेंट हम कर रहे हैं चेक के जरिए, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो 30 लाख का 40% होगा 12 लाख रुपए। बाकी का जो 60% है, 30 लाख का 60% होगा 18 लाख रुपए। तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स इशू किए जा रहे हैं प्रीमियम पर, और हमें पता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट डालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालते हैं, बाकी का जो बैलेंस है वो है 18 लाख रुपए, और एक शेयर की वैल्यू अब कितनी है प्रीमियम के साथ, एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये, और प्रीमियम हमें बोला गया है 20%। तो 100 का अगर हम 20% निकालते हैं तो प्रीमियम हमारा निकलेगा 100 का 20%, तो 20 रुपये। अब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू 120। 18 लाख को हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो 18 लाख को 120 से डिवाइड करने के बाद आएगा 15,000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 15,000 शेयर्स इशू किए हैं 20% प्रीमियम पे। तो शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स गुना फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, और प्रीमियम में जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, और प्रीमियम है हमारा 20 रुपये। दोनों क्रेडिट में है, तो क्रेडिट कॉलम में हम लिखेंगे 15,000 गुना 100 15 लाख, 15,000 गुना 20 3 लाख रुपए, और हम लास्ट में चेक कर लेंगे डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। वाई को पेमेंट दो तरीके से करी है, चेक के जरिए और शेयर्स के जरिए। मैंने दोनों एंट्री इकट्ठा कर दी है। अगर आप चाहो तो इसकी आप दो एंट्री भी बना सकते हो, एक चेक से पेमेंट करने की वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12 लाख रुपए, और दूसरी एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दोनों केसेस में आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे।